जय हिंद, सभी को नमस्ते। आज हम राजस्थान में जन जागृति लाने में जिन संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन में से कुछ संस्थाओं का अध्ययन करेंगे। धीरे धीरे इस वीडियो की सीरीज में हम उन सारी संस्थाओं का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। आज हम दो संस्थाएं पढ़ेंगे, जिनमें पहली संस्था है राजपूताना मध्य भारत सभा। आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अभी ही वीडियो को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और अपने अन्य बंधु जो तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुंचाए, शेयर करें। देखें, राजपूताना मध्य भारत सभा। देखो, एक ब्रिटिश लेखक है रॉबर्ट स्टर्न। उन्होंने पुस्तक लिखी है द कैट एंड लॉयन, जयपुर स्टेट इन ब्रिटिश राज। 1933 में यह पुस्तक आई है। कब आई है ये पुस्तक? 1933 में। 1933 में यह पुस्तक आई थी। इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है कि 1918 में दिल्ली में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना होती है, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। पुस्तक कौन सी है? रॉबर्ट स्टर्न की है, द कैट एंड लॉयन, जयपुर स्टेट इन ब्रिटिश राज। ठीक है। इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है कि 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना होती है। कहां पर होती है? दिल्ली में होती है। ठीक है। और सुन लो, 1918 याद रखना है। कुछ किताबें इसकी स्थापना का वर्ष 1919 बताती है, लेकिन 2022 में सेकेंड जीके के पेपर में सुमेलित करने में आया था, और उस आधार पर सही होगा 1918। क्या होगा? 1918। देखो, 1918 में दिल्ली में मारवाड़ी पुस्तकालय है चांदनी चौक पर, वहां पर इसकी स्थापना हुई थी जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। और इसका जो कार्यालय था, मुख्य कार्यालय कानपुर में स्थापित किया गया था। 1920 में जब इसका तीसरा अधिवेशन अजमेर में होता है जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में, तब इसका कार्यालय अजमेर में स्थापित किया जाता है। तो राजस्थान में इसका कार्यालय कहां था? अजमेर में स्थापित था। ये चीज ध्यान में रखनी है। और इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन से थे? तो उसमें गणेश शंकर विद्यार्थी भी थे, गिरधर शर्मा भी थे, विजय सिंह पथिक भी थे, रामनारायण चौधरी भी थे। तो इसके संस्थापक सदस्य भी हमने देखे, ये भी लिखेंगे, सारा लिखेंगे हम। उसके अलावा हम देखें तो इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसकी स्थापना का उद्देश्य था रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, राजाओं और जागीरदारों के खिलाफ संघर्ष करना, अछूत उद्धार यानी दलित उद्धार के कार्य करना, और इन सब कार्यों के लिए प्रवासी राजस्थानी है उनकी मदद लेना। ये इस संस्था का की स्थापना का उद्देश्य था। ठीक है। और इसके 4 अधिवेशन हुए। 1920 में इस संस्था, ये जो संस्था थी, उसे कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान लिया गया। आपने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा हो तो उसमें राजपूताना मध्य भारत सभा ने एक आयोग का गठन किया था, भवानी दयाल आयोग। क्योंकि भवानी दयाल है वो राजस्थान के, अपने मेवाड़ के नागरिक नहीं थे। भवानी दयाल मेवाड़ के नागरिक नहीं थे, इसलिए तत्कालीन मेवाड़ महाराणा ने उन्हें मेवाड़ में प्रवेश, बिजौलिया में जाकर के जांच की अनुमति नहीं दी, और स्वयं मेवाड़ महाराणा ने एक नया आयोग गठित कर दिया था रमाकांत मालवीय के नेतृत्व में। ठीक है। तो राजस्थान राजपूताना मध्य भारत सभा है, उसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भी रुचि दिखाई थी। तो देखते हैं हम राजपूताना मध्य भारत सभा। देखो, स्थापना अच्छे से देखना। स्थापना कब? कब तो याद रखना है 1918, कहीं कहीं 1919 भी मिलेगा। ठीक है। कहाँ कहाँ स्थापना हुई है तो याद रखना है दिल्ली। कहाँ? दिल्ली। दिल्ली में भी कहा? तो चांदनी चौक में, जहां मारवाड़ी पुस्तकालय है, चांदनी चौक। चांदनी चौक स्थित कौन सा पुस्तकालय? मारवाड़ी पुस्तकालय। मारवाड़ी पुस्तकालय। ठीक है। चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में किसकी अध्यक्षता में स्थापना? किसकी अध्यक्षता में स्थापना?
तो याद रखना है जमनालाल बजाज। कौन? जमनालाल बजाज। कुछ पुस्तकें गिरधर शर्मा भी बताती हैं, अपने को ज्यादातर पुस्तकें बता रही है जमनालाल बजाज, उसके साथ चलना है। किसकी अध्यक्षता में स्थापना हुई है राजपूताना मध्य भारत सभा की? जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई है। आगे देखते हैं हम। देखो, मुख्य कार्यालय, इसका मुख्य कार्यालय कहां स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था कानपुर। ठीक है, कानपुर में क्यों स्थापित किया गया था? तो यहां प्रवासी मारवाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए 1920 में राजस्थान में कार्यालय कहां स्थापित किया गया? अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। ठीक है, देखो अब देखते हैं कहीं कोई समस्या। स्थापना 1918 दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में सम्मेलन होता है छोटा सा। किसकी अध्यक्षता में? तो जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। मुख्य कार्यालय कानपुर में स्थापित किया गया था। कानपुर में क्यों? तो वहां प्रवासी मारवाड़ियों की बड़ी संख्या थी और 1920 में राजस्थान में इसका कार्यालय स्थापित कर दिया गया अजमेर में। अब देखते हैं संस्थापक सदस्य कौन कौन थे। तो संस्थापक सदस्य थे, याद रखना है हमको, गणेश शंकर विद्यार्थी, जिन्होंने प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। गणेश शंकर विद्यार्थी और विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी और जय बजाज यानी जमनालाल बजाज। और देखना चाहे हम नाम, तो अन्य नामों में गिरधर शर्मा, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, चांद करण शारदा, इन्होंने दलितोद्धार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चांदकरण शारदा ने। इसके अलावा एक और नाम मिलता है एन.एस. सरस्वती। एन.एस. सरस्वती, नरसिंह देव सरस्वती। ठीक है, ये है इसके संस्थापक जिन्होंने स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उद्देश्य क्या था? देखो, इसकी स्थापना के उद्देश्य देखते हैं, बता चुका हूं वैसे में, फिर भी यहां लिखेंगे अब एक एक करके। देखो, उद्देश्य था रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, रियासती जनता को कांग्रेस का सदस्य बनाना, यानी कांग्रेस की सदस्य संख्या में वृद्धि करना और रियासती लोगों को उससे जोड़ना, को कांग्रेस का सदस्य बनाना। ठीक है, और देखो, और था राजाओं व जागीरदारों के खिलाफ आंदोलन करना, जागीरदारों के खिलाफ आंदोलन करना, राजाओं व जागीरदारों के खिलाफ आंदोलन करना। और हो जाएगा अछूतोद्धार, दलित उद्धार के कार्य करना। अछूतोद्धार के कार्य करना। और आगे अगला उद्देश्य हो जाएगा इन सब कार्यों हेतु,
यानी इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रवासी राजस्थानियों प्रवासी राजस्थानियों की मदद लेना, प्रवासी राजस्थानियों की मदद लेना। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके उद्देश्य। अच्छे से याद रखना है, निम्न में से राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना का उद्देश्य नहीं था करके 4 कथन दे देगा, और ये चारों दे दे तो ये चारों सही होंगे। अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ये 4 पांचों अच्छे से दिमाग में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। प्रथम 4 अधिवेशन देखो। इसका पहला अधिवेशन 1918, कहां पर? दिल्ली। दिल्ली में किसकी अध्यक्षता में? जय बजाज। किसकी अध्यक्षता में? जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। दूसरा अधिवेशन 1919, कहां? अमृतसर में। कहां पर? अमृतसर में। यहां अध्यक्ष कौन बताए जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। और देखते हैं तीसरा अधिवेशन 1920, कहां? अजमेर। कहां पर? अजमेर। अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष हो जाएंगे जय बजाज, वापस जमनालाल बजाज पुनः अध्यक्ष। ठीक है, दूसरी बार अध्यक्ष होते हैं। एकमात्र व्यक्ति जो राजपूताना मध्य भारत के 2 बार अध्यक्ष रहे तो वो कौन है? जमनालाल बजाज। चौथे नंबर पर चौथा अधिवेशन भी 1920 में हुआ है। तो पूछा जाए किस वर्ष राजपूताना मध्य भारत सभा के 2 अधिवेशन हुए, तो 1920 में। ये कहां पर? नागपुर में। कहां पर? नागपुर में। और इसके अध्यक्ष रहे जयपुर के सोमानी जी। कौन रहे? जयपुर के सोमानी जी, गणेश नारायण सोमानी। गणेश नारायण सोमानी। ये कहां के थे? जयपुर के थे। जयपुर के थे। ठीक है, याद रखना है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष, इस अधिवेशन या सम्मेलन के अध्यक्ष, इस अधिवेशन के अध्यक्ष एनसी केलकर निर्वाचित हुए थे। एन सी केलकर, नरसिंह चिंतामणि केलकर पूरा नाम था, नरसिंह केलकर निर्वाचित हुए थे। निर्वाचित हुए थे, किंतु वह नागपुर नहीं पहुंच पाए। कुछ कारणों से नागपुर नहीं पहुंच पाए। नहीं पहुंच नहीं पहुंच पाए। अतः सर्वसम्मति से किसको अध्यक्ष बनाया गया? सोमानी जी को। किसको? सोमानी जी अध्यक्ष बनाए गए। कौन से? गणेश नारायण जी सोमानी। इस कारण से सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाए गए, ये याद रखना है। अतः सर्वसम्मति से गणेश नारायण सोमानी को अध्यक्ष बनाया गया। बहुत अच्छे से याद रखना है। और क्या याद रखोगे इसमें? तो और याद रखना है आपको कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन। बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है ये, असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ है। असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ था इसमें। नागपुर अधिवेशन में सी विजय राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सी विजय राघवाचारी। नागपुर अधिवेशन में इस संस्था को, यानी राजपूताना मध्य भारत सभा को कांग्रेस का सहयोगी संगठन मान लिया गया। कांग्रेस का
सहयोगी स्वीकार लिया गया, स्वीकार लिया गया। ठीक है, ये बता दिया था। राजपूताना मध्य भारत सभा ने बिजोलिया किसान आंदोलन में किसानों की समस्याओं को जांचने के लिए भवानी दयाल आयोग का गठन किया था, जिसे मेवाड़ महाराणा ने बिजोलिया जाने की अनुमति नहीं दी थी। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया राजपूताना मध्य भारत सभा। अब हम चलेंगे आगे। कहा चलेंगे अब हम? आगे। ठीक है, माइक कनेक्ट है या नहीं देखना पड़ता है, कभी कभी होता ही है कि हम बोलते जाते हैं और बाद में देखते हैं कि आवाज रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, अगली संस्था राजस्थान सेवा संघ। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ काफी बार, अगर राजस्थान, आधुनिक राजस्थान से संबंधित यदि किसी संस्था से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं आज तक, तो वो यहां से पूछे गए, राजस्थान सेवा संघ से। ठीक है, देखो राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ को देखते हैं। राजस्थान सेवा संघ स्थापना देख लो, आप सब जानते ही इसके बारे में, फिर भी जो नए बच्चे उनके लिए दिलचस्प होगा, कुछ चीजें नई भी आपको देखने को मिलेंगी इसमें। देखो 1919 में महात्मा गांधी की प्रेरणा से विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरि भाई किंकर ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की वर्धा महाराष्ट्र में। कब? 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना होती है और 1920 में इसका कार्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस संस्था का मुखपत्र था राजस्थान केसरी। विजय सिंह पथिक ने इस राजस्थान केसरी को प्रारंभ किया था। जब विजय सिंह पथिक ने इसको प्रारंभ किया, इसके संपादक रहे थे विद्यालंकार जी। कौन रहे थे? विद्यालंकार जी। ठीक है, उसके बाद यही राजस्थान केसरी बाद में अजमेर से नवीन राजस्थान नाम से प्रकाशित होता है। उस वक्त इसके संपादक रहते हैं राम नारायण चौधरी। फिर यह नवीन राजस्थान नए नाम से प्रकाशित होता है, वो है तरुण राजस्थान नाम से। किस नाम से? तरुण राजस्थान नाम से। उस वक्त इसके संपादक होते हैं शोभालाल गुप्त। कौन होते हैं? शोभालाल गुप्त। ठीक है, और याद रखना है ये जो संस्था है, इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इस संस्था का, ये जो राजस्थान सेवा संघ, इसकी स्थापना का उद्देश्य था जागीरदारों और जागीरदारों की जनता, यानी उस जागीर में जो जनता रहती थी उसके बीच मैत्री संबंध स्थापित करना। जागीरदारों और जागीर की जनता के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना राजस्थान सेवा संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, उद्देश्य बिल्कुल अलग सा है, इसलिए अच्छे से ध्यान रखना है। जागीरदारों और जागीर की जनता के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना राजस्थान सेवा संघ की स्थापना का उद्देश्य था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो किसान आंदोलन, ये जो राजस्थान सेवा संघ है, इसने बिजोलिया किसान आंदोलन और बेंगू किसान आंदोलन में निर्देशन किया, किसानों का निर्देशन प्रदान किया था। यानी इस संस्था ने बेंगू किसान आंदोलन और बिजोलिया किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 1928 तक आते आते कार्यकर्ताओं में काफी मतभेद हो जाते हैं, इस कारण से यह संस्था बिल्कुल निष्प्रभावी हो जाती है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। राजस्थान सेवा संघ कई कई बार यहां से प्रश्न पूछा गया है, तो लिखते हैं राजस्थान सेवा संघ। ठीक है, तो स्थापना 1919 कहां पर? वर्धा। वर्धा कहां आता है? महाराष्ट्र में। कहां आता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, किसकी प्रेरणा से? किसकी प्रेरणा से? तो गांधी जी की प्रेरणा से। किसकी प्रेरणा से? गांधी जी की प्रेरणा से। किस किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी व हरि
भाई किंकर द्वारा स्थापित। बहुत अच्छे से अगली लाइन, 1920 में इसका कार्यालय, यानी संस्था कोई मान लो, इसका कार्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। अजमेर स्थानांतरित स्थानांतरित कर दिया गया। अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। आगे देखते हैं। ठीक है, उद्देश्य देखते हैं इसका। स्थापना का उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना की गई थी, तो अच्छे से याद रखना है। जागीरदारों जागीरदारों व उनकी जनता, यानी जागीर में जो जनता रहती थी, उनकी जनता के बीच परस्पर परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंध संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करना, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, यह है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना का उद्देश्य। आगे देखते हैं। देखो, इसमें इसका मुख पत्र देखते हैं। इस राजस्थान सेवा संघ का मुख पत्र कौन सा था? राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी। वर्धा से पथिक द्वारा प्रकाशित। पथिक द्वारा प्रकाशित। पथिक इसको प्रकाशित करते थे। साप्ताहिक था, ये क्या था? साप्ताहिक समाचार पत्र। ठीक है, आगे देखो। इसी का नाम क्या हो जाता है? नवीन राजस्थान हो जाता है जब यह अजमेर से प्रकाशित होता है। नवीन राजस्थान हो जाता है। नवीन राजस्थान हो जाता है। ठीक है, और देखते हैं यहां पर इसके संपादक कौन थे। यहां पर इसके संपादक कौन थे? तो यहां थे सत्यदेव विद्यालंकार। सत्यदेव विद्यालंकार। यहां नहीं आए तो आप लिख लेना पूरा नाम, विद्यालंकार आ गया है। सत्यदेव विद्यालंकार संपादक थे। साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, इसी का नाम क्या हो जाता है? नवीन राजस्थान। यहां पर मुख्य संपादक कौन नजर आते हैं हमें? राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। यही फिर क्या हो जाता है? कुछ वर्षों बाद, कुछ समय बाद तरुण राजस्थान नाम से प्रकाशित। नाम से प्रकाशित। ठीक है, तब इसके संपादक कौन बन जाते हैं? तब इसके संपादक बन जाते हैं शोभालाल गुप्त। कौन बन जाते हैं? संपादक बन जाते हैं शोभालाल गुप्त। कौन बन जाते हैं? शोभालाल गुप्त। ठीक है, आगे इस संस्था ने, यानी राजस्थान सेवा
संघ ने, राजस्थान सेवा संघ ने बिजोलिया व बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन में किसानों का निर्देशन किया या इन आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो ये हो गया है राजस्थान सेवा संघ। इसकी शाखाओं की बात करते हैं, राजस्थान सेवा संघ की, राजस्थान सेवा संघ की शाखाओं की बात करते हैं। संघ की शाखाएं कहां कहां पर स्थापित थी? तो थी जो को जयपुर, जोधपुर, बूंदी और कोटा में इसकी शाखाएं स्थापित हुई थी। ठीक है, तो ये हो गया है राजस्थान सेवा संघ। संस्थापक मुख्य विदेशीय पथिक राम नारायण चौधरी, हरि भाई किंकर। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, 1919 में महाराष्ट्र के वर्धा में गांधी जी की प्रेरणा से इसकी स्थापना हुई थी। 1920 में इसका कार्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। इसका मुखपत्र राजस्थान केसरी था, जो पथिक ने प्रकाशित किया था वर्धा से। कहां से? वर्धा से। यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। बाद में यही राजस्थान केसरी नवीन राजस्थान नाम से अजमेर से प्रकाशित हुआ। यही नवीन राजस्थान बाद में तरुण राजस्थान नाम से प्रकाशित हुआ। अलग अलग समय पर इसके अलग अलग संपादक रहे हैं। बहुत अच्छे से याद रखना है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे अनुरोध है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और अभी ही लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान की अधिकांश संस्थाएं हम वीडियो सीरीज में पढ़ते जाएंगे। एक तरफ दूसरा टॉपिक चलेगा, एक तरफ दूसरा टॉपिक चलेगा, 2 टॉपिक हम लेते रहेंगे। ये हम सप्ताह में, मेरी कोशिश रहेगी कि संस्थाओं के कम से कम 2-3 वीडियो सप्ताह में आ जाए। 2-3 वीडियो दूसरा है, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।